दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल ये नाम जितना सीधा लगता है, इसकी ताकत उतनी ही खतरनाक है। ये सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि वो तकनीक है जो जंग का पूरा रुख पलट सकती है। एक ऐसी मिसाइल जो आवाज से 3 गुना तेज उड़ती है, जो रडार को धोखा देकर अपने टारगेट को चुटकियों में तबाह कर देती है। और यही वजह है कि जब भी कोई देश इसे हासिल करने की कोशिश करता है तो हड़कंप मच जाता है। और अब वही मिसाइल रसिया टर्की को देने की बात कर रहा है। चलिए पूरी डेवलपमेंट को समझते हैं इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब जरा सोचिए, कभी रूस ने भारत को ये कहकर रोका था कि ब्रह्मोस किसी तीसरे देश को नहीं बेची जाएगी, और अब वही स्थिति पलट चुकी है। आज भारत ने रूस को साफ शब्दों में मना कर दिया है, और वो भी किस मामले में? तुर्की को ब्रह्मोस बेचने की बात चल रही थी। हाँ, वही तुर्की जो हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के खिलाफ खड़ा होता है, जो पाकिस्तान के सुर से सुर मिलाता है और जो कश्मीर पर बार बार बयानबाजी करता है। ऐसे देश को भारत अपना सबसे स्ट्रेटेजिकल हथियार क्यों देगा? तुरंत ही भारत ने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी। रूस को इशारा कर दिया कि अगर ये डील तुर्की के साथ हो रही है तो वो भारत की सहमति के बिना संभव नहीं है। और ये बात भारत और रूस के ब्रह्मोस जॉइंट वेंचर के नियमों में साफ लिखी हुई है कि दोनों की सहमति के बिना इसे किसी तीसरे देश को नहीं बेचा जा सकता। दिलचस्प बात तो ये है कि इस बार खरीदार तुर्की था, और उसकी दिलचस्पी अचानक नहीं जागी। हाल ही में रूसी न्यूज एजेंसी TASS की रिपोर्ट आई, जिसमें बताया गया कि तुर्की की सेना ने ब्रह्मोस मिसाइल में इंटरेस्ट दिखाया है। अब आप सोच रहे होंगे, तुर्की ही क्यों? क्या उसे वाकई ब्रह्मोस जैसी मिसाइल की जरूरत है? तो दरअसल तुर्की के रिश्ते रूस से काफी मजबूत है, खासकर जब बात हथियारों की आती है। आपको याद होगा, S-400 डिफेंस सिस्टम की डील पूरी नेटो की आंखों में आंखें डालकर तुर्की ने रूस से वो सिस्टम खरीद लिया था। यानी हथियारों के मामले में तुर्की और रूस की दोस्ती किसी मजबूती से कम नहीं है। तुर्की को लगा कि जैसे S-400 हासिल किया वैसे ही ब्रह्मोस भी आ जाएगा, क्योंकि भारत तो तुर्की से सीधे सीधे कोई डील नहीं करेगा, इसलिए शॉर्टकट मारो और रूस के जरिए मिसाइल खरीद लो। तुर्की की प्लानिंग बड़ी क्लियर थी। उसे पता है कि अगर ब्रह्मोस जैसे एडवांस हथियार उसके पास आ जाते हैं तो वो ग्रीस, साइप्रस और इजराइल जैसे अपने 3 सबसे बड़े दुश्मनों पर स्ट्रेटेजिकल एडवांटेज बना सकता है। अब सोचिए, एक ऐसी मिसाइल जो 290 किलोमीटर दूर टारगेट को सेकंड में तबाह कर दे, जो नीचे उड़कर रडार को चकमा दे, अगर तुर्की के पास आ जाए तो क्या ग्रीस और साइप्रस चैन की नींद सो पाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसी वजह से तुर्की के फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर और आर्मी चीफ जनरल ने खुले तौर पर राष्ट्रपति एर्दोगन को सलाह दी कि सिर्फ टी ड्रोन से काम नहीं चलेगा। हमें ऐसे हथियारों की जरूरत है जो गेम का बैलेंस पूरी तरह बदल सके, और ब्रह्मोस उनमें से एक है। तुर्की की थिंकिंग ये थी कि अगर उसके पास TB2 ड्रोन और ब्रह्मोस का कॉम्बो आ जाए तो वो अपने रीजन का सबसे बड़ा मिलिट्री पावर बन सकता है। जैसे कोई पहलवान अखाड़े में लठ लेकर उतर जाए और सबके होश उड़ा दे, वैसे ही तुर्की ब्रह्मोस के दम पर अपनी धौंस जमाना चाहता है। लेकिन दिक्कत यह है कि वो भारत से सीधा मांग नहीं सकता, क्योंकि भारत और तुर्की के डिप्लोमेटिक रिश्ते बहुत ताल्लुक है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर तुर्की बार बार भारत के खिलाफ बोलता है, पाकिस्तान का सपोर्ट करता है और कश्मीर के मुद्दे पर भारत को घेरने की कोशिश करता है। ऐसे में भारत अपने पावरफुल हथियार को तुर्की के हाथों में देने का रिस्क क्यों ले? तभी तो तुर्की ने शॉर्टकट अपनाने की कोशिश की। रूस के रास्ते ब्रह्मोस तक पहुंचने का सपना देख लिया। उन्हें लगा कि एर्दोगन पुतिन से बात करेंगे और रूस फटाफट डील फाइनल कर देगा, और फिर भारत क्या करेगा? पर यहीं पर तुर्की की स्कीम फेल हो गई। भारत ने इस पूरे मामले पर सीधे तौर पर वीटो ठोक दिया, कुछ वैसे ही जैसे UN में कोई बड़ा देश किसी प्रस्ताव को ब्लॉक करता है। और भारत का ये स्टैंड बिल्कुल साफ था, ब्रह्मोस जैसी टेक्नोलॉजी तुर्की जैसे देश को देना नामुमकिन है। भारत ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा कि ब्रह्मोस कोई साधारण हथियार नहीं है। ये मिसाइल दुनिया की सबसे उन्नत और जटिल टेक्नोलॉजी में से एक है। इसे रोक पाना लगभग असंभव है, और यही वजह है कि न सिर्फ दुश्मन देश बल्कि कुछ बड़े ताकतवर देशों की खुफिया एजेंसी तक इस मिसाइल की जानकारी निकालने की कोशिश कर चुकी है। ये वो हथियार है जिसे हासिल करने का सपना बहुतों ने देखा, लेकिन इसे बनाने और ऑपरेट करने की क्षमता हर किसी के पास नहीं है। अब सोचिए जरा, अगर ऐसा हथियार किसी गलत हाथों में चला जाए तो खतरा कितना बढ़ सकता है। भारत ने जब तुर्की को ब्रह्मोस देने से मना किया तो इसके पीछे सिर्फ राजनीतिक कारण नहीं थे। भारत सरकार ने बहुत साफ तौर पर यह बात रखी कि अगर ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइल तुर्की के हाथ लगती है तो वहां से टेक्नोलॉजी पाकिस्तान या चीन तक पहुंच सकती है, और यहीं से असली खतरे की शुरुआत होती है। तुर्की पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटरनेशनल सपोर्टर है, चाहे कश्मीर का मामला हो, UN में डिबेट हो या फिर डिफेंस कोऑपरेशन।
हर जगह तुर्की पाकिस्तान के लिए खुलकर खड़ा रहता है। अब ऐसे में भारत को ये चिंता है कि अगर तुर्की को ब्रह्मोस मिलती है तो पाकिस्तान तक इसकी टेक्नोलॉजी लीक हो सकती है, और अगर पाकिस्तान के पास गया तो समझिए चीन पहुंचना तो महज एक टाइम की बात है। अब चीन की बात करें तो वो रिवर्स इंजीनियरिंग में मास्टर है। उसे अगर किसी हथियार की टेक्नोलॉजी की थोड़ी सी भी झलक मिल जाए तो वो उसकी कॉपी तैयार कर लेता है, और सिर्फ कॉपी ही नहीं करता बल्कि उसमें सुधार करके उसे और भी ज्यादा घातक बना देता है। साइंटिस्ट की माने तो अगर चीन को ब्रह्मोस की टेक्नोलॉजी हाथ लगती है तो वो न सिर्फ इस मिसाइल को रिप्रोड्यूस कर सकता है बल्कि भारत और रूस की दूसरी डिफेंस टेक्नोलॉजी को भी क्रैक करने की कोशिश करेगा। अब सोचिए, जिस हथियार को बनाने में भारत और रूस ने दशकों लगाए, अरबों रुपए खर्च किए, वही टेक्नोलॉजी अगर दुश्मन के पास जाकर हमें ही निशाना बनाए तो इससे बड़ा धोखा और क्या होगा। इसी डर की वजह से भारत ने रूस को साफ साफ बोल दिया कि चाहे वो S-400 हो या फिर कोई और मिसाइल तुर्की को बेचे, लेकिन ब्रह्मोस का सवाल ही पैदा नहीं होता। भारत का रुख यहाँ पूरी तरह जायज है। आखिर कोई आपसे आपका ब्रह्मास्त्र मांगे और वो भी वो जो आपके खिलाफ हर मंच पर खड़ा होता है, तो क्या आप उसे दे देंगे? बिल्कुल नहीं। ब्रह्मोस सिर्फ एक जॉइंट प्रोजेक्ट नहीं है, ये भारत और रूस के बीच दशकों की स्ट्रेटेजिक समझ और टेक्निकल मेहनत का नतीजा है। इसे किसी ऐसे देश को देना जो आपकी पीठ पीछे चुपचाप वॉर करने की ताक में बैठा हो, मतलब अपने ही घर में बारूद रखना। भारत ने तो यहाँ तक कहा कि अगर रूस चाहे तो ब्रह्मोस को मिस्र या किसी अफ्रीकी देश को देने पर बातचीत की जा सकती है, लेकिन तुर्की कभी नहीं, क्योंकि तुर्की की नीयत पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और यहीं भारत ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया। नेशनल सिक्योरिटी पहले, दोस्ती बाद में। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत खुद तुर्की के विरोधियों को स्ट्रेटेजिकली सपोर्ट कर रहा है। साइप्रस और ग्रीस दोनों को ब्रह्मोस एक्सपोर्ट करने की खबरें सामने आ चुकी है। तुर्की का मीडिया तक ये कबूल चुका है कि भारत ने साइप्रस को ब्रह्मोस ऑफर किया है और जल्द ही डील फाइनल भी होने वाली है। रिपोर्ट तो यहाँ तक दावा कर रही है कि ग्रीस के साथ भी डीलिंग चल रही है और वहाँ भी ब्रह्मोस मिसाइल भेजी जा सकती है। अब सोचिए, तुर्की जिन हथियारों को पाना चाहता था वो उसी के खिलाफ इस्तेमाल होने जा रही है। तुर्की के डिफेंस सर्कल और मीडिया में बवाल मचा पड़ा है, सबकी नींद उड़ चुकी है। और ये भारत की उस डिप्लोमेसी की मिसाल है जहाँ पावर बैलेंस को न सिर्फ समझा जाता है बल्कि बड़े ही सटीक तरीके से कंट्रोल भी किया जाता है। तो अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि भारत का ये फैसला सही है? क्या आपको लगता है कि अगर तुर्की दबाव बनाए तो भारत को कभी अपना स्टैंड बदलना चाहिए, या फिर ब्रह्मोस जैसे हथियार को लेकर जो जीरो टॉलरेंट है वही ठीक है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी भारत की स्ट्रेटेजिकल पॉलिसी को बेहतर समझ सके। और अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।